हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ गुडविल। और इसमें आज हम जो करने वाले हैं वो करेंगे आज क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। इसमें आज क्वेश्चंस के ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेक्चर में कुछ क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन खत्म करने के बाद ये लेक्चर आपको मैं फिनिश करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं जो कराने वाला हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 14 जो भी है 13 करेंगे, फिर 12 करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर आपको आज जो कंप्लीट होगा वो सुपर प्रॉफिट मेथड पे टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, उसमें कैसे कैसे मेथड है। मैंने बता रखे 2 मेथड है, पहले आपको लिखवा रखा है। तो सारी चीजें हम करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और हम इस लेक्चर में आज करेंगे प्रैक्टिस। तो ये है बच्चों हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 13। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल करके आपको बुक के लिए कह देना, आपको बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, एक बार पढ़ाता हूँ। कहता आलू। आलू सर ये कैसा नाम है बच्चों, नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं। आलू एंड टमाटर आर पार्टनर इन ए मैना एंटरप्राइज। तो ये आलू और टमाटर मैना एंटरप्राइज में ये पार्टनर्स है। ठीक है, ये आपस में पार्टनर। दे एडमिट प्याज एज पार्टनर विथ रिस्पेक्ट 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 से ये क्या करते हैं, प्याज को भी पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, दे डिसाइड टू वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, और वो गुडविल डिसाइड करना चाहते हैं। तो हमें पार्टनर बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, इससे कोई मतलब नहीं। हमें इस क्वेश्चन में गुडविल निकालना है, सिर्फ गुडविल। ठीक है, गुडविल एट 3 years परचेज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड for which decide to take average of 5 years profit का क्या कहा गया है, 5 year profits का एवरेज देखते हुए they last the last profit for the last 5 year were dash dash dash। ये सारी चीज लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है और हमें इसे क्या करना है, इसका यूज करके हमें इसका गुडविल निकालना है। आ जाओ हम देखते हैं इसमें क्या क्या और बातें कह रखा है। तो देखो क्या कहता है, 31 मार्च 2015 3 लाख प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग गेन 35,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। और मैंने आपको बच्चों बताया है कि जब भी कुछ भी ऐसा जो बिजनेस से के जो नॉर्मल ट्रेड ऑफ बिजनेस होता है उससे एक्स्ट्रा अगर कोई बेनिफिट मिल गया है, कोई भी एक्स्ट्रा गेन हो गया है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं मानते, हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। हम एक्चुअल प्रॉफिट कहें या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहें, उस प्रॉफिट को निकालेंगे जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बता रखा है। तो स्टार्ट करता हूं, मैं इसे स्टार्ट करता हूं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ओके 31 मार्च 2016 1,70,000 इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस। बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस क्या हमारे बिजनेस में ये डेली रूटीन पे होता है। क्या हम चाहते हैं कि लॉस हमेशा हो, तो ये लॉस जो इसमें लेस कर दिया गया होगा प्रॉफिट को निकालते वक्त, ये लॉस हमें क्या हर एक साल होगा, क्या फ्यूचर मेंटेन कर पाएंगे इस लॉस को, नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एड बैक कर लेंगे हम। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे। ये सारी चीज मैंने आपको पहले बता रखी। 31 मार्च 2017 लॉस 1,10,000 सॉरी 3,10,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 30,000। कह रहा है कि 30,000 का इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, उसके बाद क्लेम हमें रिसीव भी हुआ है, उसके बाद ये लॉस है। मान लो अगर इंश्योरेंस, मान लो क्या इंश्योरेंस क्लेम क्या हर एक साल मिलेगा, क्या बताओ हर एक साल मिलेगा, नहीं मिलेगा ना बच्चों, नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये मिल जाने के बाद भी ये हमारे पास लॉस इतना हुआ है, अगर नहीं मिलता तो लॉस बढ़ के क्या हो जाता, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम इसको भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ नहीं है, तो ये हम करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेंगे। पहले क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख
एंड एबनॉर्मल रिटर्न सॉरी नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस, सिमिलर बिजनेस बोल दे या क्या बोल सकता है इसकी जगह, सिमिलर बिजनेस बोल सकता है या बोलेंगे और भी बोलेंगे फेमिलियर बिजनेस, ठीक है, और भी वर्ड यूज करते हैं, इससे पता चल जाएगा क्या क्या बोलता है, ठीक। तो 10% है, ये कितना है 10%, और कैलकुलेट करना है गुडविल। तो बच्चों अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, सीधा सॉल्व करेंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करना है इसका। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट पहले कितना है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ ऐसा एडिशनल भी है जो हमने इसमें ऐड कर रखा है या जो माइनस कर रखा है, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो हम लिखेंगे कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन साथ साथ लिखना बच्चों, कॉम्पिटिशन ऑफ एवरेज, एवरेज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट कॉम्पिटिट करना है हमें। और आज की इतना, चलो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ठीक, ओके। ईयर्स यहाँ लिखेंगे, ईयर्स हमें क्या दे रखा है, 31 मार्च 2015 को क्या प्रॉफिट हुआ है बच्चों, प्रॉफिट हुआ है, देखो क्वेश्चन में हुआ है ये हुआ 3 लाख, क्या हुआ 3 लाख, ठीक है। इसके बाद मैं पहले सारे प्रॉफिट को लिख लेता हूँ। 31 मार्च 2016 प्रॉफिट क्या हुआ है, 1,70,000, कितना हुआ है 1,70,000। 31 मार्च 2017 में क्या प्रॉफिट हुआ है बच्चों, क्या हुआ है 3,10,000। ये बच्चों प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, लॉस है, इसलिए हम ब्रैकेट में शो करेंगे इसे। 31 मार्च 2018 में क्या हुआ है, 6,30,000, ये हमारे पास प्रॉफिट है। और 31 मार्च 2018 में क्या हुआ है, तो ये हुआ हमारे पास 3,50,000, ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे बच्चों, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, या फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट कहें या एक्चुअल प्रॉफिट कहें या हम ये कहें करेक्ट, करेक्ट प्रॉफिट, कुछ भी नाम दो बच्चों, सब ठीक है, सब ठीक, करेक्ट प्रॉफिट। तो मुझे बताओ कि इस साल ये 2015 में क्या हुआ था, तो एक हमारे पास जो 35 लाख का जो गेन हुआ था एसेट बेच के, वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता है एसेट बेचने का काम, तो हम इसको क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे प्रॉफिट में, और इसे हम लेस करने वाले हैं। और लेस करने के बाद हमारे पास जो भी आएगा हम वो लिख देंगे, तो माइनस करके हमारे पास आएगा 2,65,000। इसके बाद हमारे पास यहाँ क्या हुआ था, एक 40,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। एबनॉर्मल लॉस, ये लॉस होने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ था, ये हमेशा हम मेंटेन नहीं करेंगे। क्या लॉस हमेशा मेंटेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, एबनॉर्मल लॉस हमेशा नहीं होता, ठीक है। और ये तो बात मैंने पहले भी बता रहा कि बार बार क्यों मैं बताता हूँ आपको, मैं क्यों इतना कमजोर समझता हूँ, मैं आपको कभी मैं कमजोर नहीं समझूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये अब 30,000 क्या है, 30,000 क्या है, 30,000 बताओ, 30,000 बच्चों क्या था, 30,000 था इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ क्लेम किया था, कुछ हुआ था ऐसा, पर ये इंश्योरेंस जो है प्रीमियम हर एक साल क्लेम नहीं किया जा सकता है, ये फ्यूचर में मेंटेन नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि पहले हमारे पास इतना लॉस था, ये मिला था, तो लॉस कम हो गया होगा, इतना लॉस कम हो चुका है, ये कम लॉस है, ठीक है। और जब ये नहीं मिलता तो हमारे पास लॉस जो एक्चुअल होता वो कितना होता, 3,40,000, 3,40,000। तो ये हमारा एक्चुअल लॉस आएगा, और ये इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है, ये हमारा 6,30,000 है, और ये भी 3,50,000 ये हमारा आ गया। अब बच्चों यहाँ पे बस करना क्या है, इसे ऐड कर लो, ऐड कर लो, देख लो क्या आ रहा है, और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है हमें। तो बच्चों यहाँ पे ऐड कर लो, पहले इसे ऐड करो, कितना आएगा, तो ऐड करने के बाद 11,15,000 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये तो हमने करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया और करेक्ट प्रॉफिट का टोटल निकाल लिया। अब बच्चों हमें निकालना है एवरेज, एवरेज
मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है, चलो ब्लैक से ही करेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है कि एवरेज हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 11,15,000 कॉमा है, 11,15,000 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड देंगे क्योंकि हम एवरेज निकालते हो। एवरेज तो हमने बचपन में सीखा था जब हमारे नाक बहते थे, मेरे नहीं आपके नाक बहते थे, जब ही आपने सीख लिया होगा। ठीक है, तो एवरेज तो हम निकालना जानते हैं। आगे आगे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमें क्या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सुपर प्रॉफिट। क्या सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालना है। अच्छा सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चे बताओ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहां लिखता हूं मैं, सुपर प्रॉफिट, साथ साथ लिखना, तेजी से लिखना, मेरे से आगे चलोगे कोई बात नहीं, पीछे नहीं चलना है आपको। सुपर प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना बताया है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपने नहीं बताया। बच्चों मैं आगे बता दूंगा, वैसे ये आपके क्लास में का नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, जो आपके क्लास में जितना भी है उतना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको बिल्कुल कहीं भी अटकने नहीं दूंगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों कितना था, क्वेश्चन में देख के बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड था 12 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो मुझे बताओ, ओहो मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरू को बच्चों माफ करना, यहाँ पे गलती हो गई। हम सुपर प्रॉफिट क्या लिख दिया मैंने, सेट, ये बच्चों क्या है, मैंने गलत लिखा, मैंने गलत लिखा, माय मिस्टेक, मुझे माफ करना, मैंने यहाँ गलती कर दी। गलती ये है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया, पता नहीं कहाँ दिमाग मेरा। ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, चलो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताओ बच्चों, तो 12 लाख, 12 लाख है, और नॉर्मल रेट्स ऑफ रिटर्न 10% है। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलने वाला है बताओ, ये आएगा 1,20,000। देखो बच्चों इसका मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारे जैसे सिमिलर जिसका जो बिजनेस हम कर रहे हैं और ऐसे बिजनेस इंडस्ट्री में और अलग लोग भी कर रहे हैं, वो इतना कैपिटल लगा के, इतना कैपिटल लगा के 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हम उसी इंडस्ट्री में रह के हम क्या कर रहे हैं, हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये प्रॉफिट क्यों कमा रहे हैं बताओ, क्योंकि हमारा रेपुटेशन है मार्केट में, हमारा ब्रांड है, हमारा जो भी हमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, एक्स्ट्रा एफर्ट जो गुडविल कहा जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाया जा रहा है वो हमारा क्या है, हमने सुपर, वो हमने सुपर काम कर रखा है, इसलिए हमने उसे कहेंगे सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। क्यों बच्चों, है कि नहीं। अरे ये कुछ भी नहीं, ये मेथड कुछ भी नहीं है। आप बड़े बनो तो पहले, बड़े बने तो पहले इसमें आपको तो एवरेज प्रॉफिट और माइनस करना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आप बड़े बनो, आपको सीए में एमबीए ये करना है, करो ये पहले, फिर आपको ये पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एवरेज प्रॉफिट कितना आया था बच्चों, तो आया था 2,23,000, और जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो कितना था, 1,20,000। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 1,03,000। तो ये बच्चों क्या है, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल, तो गुडविल, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई परचेज, परचेज ईयर प्राइस। ठीक है, तो परचेज, परचेज ईयर प्राइस, ईयर प्राइस।
तो ये हमारे पास है। बताओ, मुझे बताओ, क्वेश्चन में देख के बताओ परचेज ईयर प्राइस क्या है। परचेज ईयर प्राइस क्या है? परचेज ईयर प्राइस क्या है? आओ बच्चों देखते हैं परचेज ईयर प्राइस क्या है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये कहाँ है? 5 ईयर। क्या 5 ईयर है? एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। बेटा ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर कौन सा? यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ गया वो? गया किधर? किधर गया वो? गुडविल, वैल्यू गुडविल कहता है 3 इयर्स परचेज प्राइस। ठीक है, 3 इयर्स परचेज प्राइस था, तो 3 इयर्स परचेज कहता है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, आओ और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। लो करें, 1,03,000 मल्टीप्लाई 3, तो बताओ कितना आ जाएगा? 3,09,000। 3,09,000। देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन करते बच्चों आप। आप आम हो ही नहीं। ठीक है, आप कह देना अपने घर पे जाके आज कि आज से बच्चों, आज से आप आम नहीं हो। ठीक है, तो अपने लिए ना, अपने लिए क्या करना, आज जाना। आपने देखा सुपरमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन सबको देखा है ना? आप अपने पापा से कहना, मम्मी से कहना, जिससे आप बात करते हो, ठीक है, मुझे वो कॉस्ट्यूम चाहिए जो ये सुपरमैन लोग पहनते हैं। ठीक है, सुपरमैन हो गया, वुमेन, वुमेन में तो मुझे पता नहीं कौन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी सुपर गर्ल, वुमेन नहीं सुपर गर्ल, वो कॉस्ट्यूम पहनना, जो भी ऐसे पता नहीं क्या क्या होता है। तो वैसे जैसे स्पाइडरमैन हो गया, तो स्पाइडरमैन में भी कोई होगा, जैसे तो लड़की अपने लिए देख ली कौन सा कॉस्ट्यूम, जो फूल कांटे वाटे निकले होते हैं, वो इस तरह का कॉस्ट्यूम बना लेना। ठीक, तो ऐसा कहना। ठीक है, और कहना अपने पापा से, मम्मी से, जिससे भी कहोगे, और मुझे बताना, ठीक है, कि पापा ने क्या बोला, कि आपको वो कॉस्ट्यूम देंगे कि नहीं देंगे। तो मुझे बताना, और अच्छा लगेगा अगर आप वो पहन के जब पार्टी में जाओगे, जब आपके अंदर सुपर पावर आ गए, तो आपको कुछ अलग दिखना भी तो है ना। तो ये चीज है। तो बच्चों अब मैं आपको ये क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और मैं जानता हूं बच्चों कि आप ये होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, मैं आपको, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या से? क्या मैंने कुछ गलत बोला? ना, नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं, मैं गलत बोल ही नहीं सकता। ठीक है, मैं गलत बोल ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात मैंने थोड़ी गलत बोल दी, कि मैंने आपको ये सिखाया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकालना आपको सिखाया, ये बोल देगा कि आपको मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको लग रहा है नहीं सिखाया। ठीक है, तो आज सीखेंगे इसी में, आज इसी लेक्चर में सीखना है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, अपने सुंदर हाथों से हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे यहाँ पे, मीनिंग of capital employed, मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमें लिखना है, और ये हम कैपिटल एम्प्लॉयड पहले बच्चे लिख के जाओ, अभी कुछ मत सोचो, मैं सोचने को अभी कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो लिखो मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और लिखो, एक मिनट, तो लिखेंगे कैपिटल, देखो क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, लिखेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व। अभी सोचना नहीं है, फॉर्मूला के बारे में भी नहीं सोचना है कि क्या लिख रहे हैं, बस लिख दो, अभी बस लिख दो, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 50 एसेट्स। सर ये कौन से एसेट्स होते हैं? तो बच्चों ये एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था 11th में, कि ये ऐसा एसेट्स है जो झूठा एसेट्स है। मतलब ये फिक्टिशियस एसेट जो होते हैं, वो एक तरह का एक्सपेंस हो जाता है, पहले एक्सपेंस हो जाता है बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने से पहले। ठीक है, तो हम उस जितने भी एक्सपेंस को ना हम फिक्टिशियस एसेट्स कर देते हैं, और कहते हैं कि बिजनेस में हम आगे आगे हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है,
तो ये होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो क्या होता है, डिफर्ड एसेट्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं बिजनेस में, ठीक। तो ये सारी चीजें होती है। माइनस गुडविल, माइनस गुडविल, माइनस गुडविल, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बच्चों देखो, मैं किस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं एजुकेशन से रिलेटेड काम करता हूँ। अगर मैंने अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में ही, अपने मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, अगर मैंने उसी इंडस्ट्री में पैसा कुछ लगाया है, पैसा कुछ लगाया है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने अपने सिमिलर बिजनेस को छोड़ के किसी भी बिजनेस में अगर मैंने पैसा लगाया है, बिजनेस का पैसा अगर इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा मतलब बिजनेस का पैसा है यहाँ पे, अगर इन्वेस्ट किया है तो वो कहलाएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब अपने सिमिलर जैसे बिजनेस में, एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर मैं कहीं लगाता हूँ तो मैं कहूंगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने मान लो टाटा की कंपनी में लगा दिया पैसा, रिलायंस की कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है, उसके शेयर्स मैंने परचेज कर लिए, डिवेंचर्स परचेज कर लिए, बॉन्ड परचेज कर लिए, तो वो कहलाएगा हमारे लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि टाटा जो है वो एजुकेशन लाइन में नहीं करता काम, वो करता है स्टील में और बहुत सारी चीज में, ठीक है। तो या तो ये, ठीक है, आगे आगे, या तो ये, या हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक दूसरा तरीका है, वो है हम इन दोनों में से किसी का यूज करेंगे और दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि कैसे निकालते कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम लिखेंगे टोटल, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, ठीक है, हटाकर, फिक्टिटियस, फिक्टिटियस एसेट्स, एसेट्स कॉमा गुडविल। बेटा गुडविल निकालते वक्त गुडविल को ही हटाना होगा, क्योंकि गुडविल निकाल रहे हैं हमें, हमें तो गुडविल निकालना है ना, तो गुडविल को कैसे कंसिडर कर सकते हैं। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक, माइनस ये हमारे पास टोटल, माइनस लेस, ये देखो ऑल, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी लिख लो, कुछ भी लिख लो, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज, ठीक है। तो टोटल एसेट्स जो आएगा हमारे पास, मान लो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास जो भी आएगा, ठीक है, इन सब को माइनस करने के बाद जो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक बच्चों। तो यहां तक तो ये फॉर्मूला था। अब बात मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से। वैसे इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है जितना मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से आपके दिमाग में जाएगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर, क्या डालो, इस क्लास का फर्स्ट डाल दो, वैसे चलो फर्स्ट डालते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे कैलकुलेट। अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते, तो लिखो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, आ जाओ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। अब बनाएंगे एक बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट बनाएंगे प्यारा सा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये हमारा बैलेंस शीट के लिए ये खींच लिया हमने, ये लो एक लाइन और ले लो, और ये भी एक लाइन ले लो।
तो ये हमारे पास लिखो, यहाँ पे लिखेंगे, लिखो कैपिटल है ना, बिजनेस में जो भी कैपिटल है वो दे रखा है 28 लाख, वो मान लिया 28 लाख। इसके बाद बिजनेस में जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी है यहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस ठीक। और लायबिलिटीज जो है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बिजनेस में वो भी है, वो है 8 लाख, 8 लाख। ठीक है, अब आ जाओ हमारे पास एसेट साइड में जो चीजें वो भी लिख लेते हैं। मशीन है हमारे पास 9 लाख का, मशीन बिजनेस में 9 लाख का है। इसके बाद बिल्डिंग है बिजनेस की, बिल्डिंग वो है 20 लाख का, कितना, 20 लाख का। इसके बाद कैश है, कैश है बिजनेस में 4 लाख का। इसके बाद डेटर है, डेटर, डेटर से बिजनेस का 7 लाख का। इसके बाद बिजनेस में गुडविल भी है, गुडविल भी है 5 लाख का। ठीक है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ठीक है, ये खुद अपने आप को इन्होंने ऐसा माना है कि हमने इतना अच्छा काम किया कि हमारे गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो हम दो अलग अलग टाइप के ले रहे हैं। सबसे पहले लेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो है 3 लाख का। और नॉन ट्रेड, साथ साथ बच्चों लिखना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का। इसके बाद फिक्टिटियस एसेट्स की बात कर लेंगे, लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया फिक्टिटियस एसेट्स वो एसेट्स होता है जो बिजनेस बनने से पहले ही कुछ एक्सपेंस जो हो जाते हैं उसको हम फिक्टिटियस एसेट कहते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है, ये एक्सपेंस कह दो। एक और होता है डिफर्ड एक्सपेंस, डिफर्ड एक्सपेंडिचर बोल दो, एक्सपेंस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवेन्यू, डिफर्ड रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। वो एक्सपेंस जो एक बार हो जाता है, एक जैसे एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा होता है, करोड़ रुपए का खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट कराने में। क्या उसका बेनिफिट क्या, एक महीने में, 2 महीने में ले लेते हैं या 1 साल में लेते हैं, उसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलता है। तो वो जो एक्सपेंस हमने किया वो 5 साल हम धीरे धीरे उसको डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, ये टोटल हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हमारे पास आया 51 लाख, 51 लाख क्या हो गया, हाँ ये आया, ठीक लिखा 51 लाख, ठीक लिखा 5 जीरो है, हाँ ठीक है 51 लाख। तो ये हमारे पास जो है क्या है, एक बैलेंस शीट है। अब मुझे ये पता करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और कितना होता है। देखो बड़े दिमाग को शांत करो, पहले अपने दिमाग को शांत करो और मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, वो पैसा जो ऑनर का है, जो ऑनर का है और बिजनेस में लगा हुआ है, जो ऑनर का है और बिजनेस में लगा हुआ है। ऑनर का पैसा जो बिजनेस के अंदर है, बिजनेस से बाहर नहीं, बिजनेस के अंदर है, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको निकालने के 2 तरीके। सबसे पहला मेथड मैंने आपको लिखवाया है, पेज खोलोगे और सबसे पहला मेथड है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मेथड की बात करें, पहले इसको लिख लो आप, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। चलो चले जाएंगे, चलो आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो ऊपर जाएंगे, ठीक है, चलो लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है, सबसे पहले सॉल्व और मेथड, मेथड 1, मेथड 1 में हमें निकालना है कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? मैंने बोला ऑनर का पैसा कौन सा होता है? कैपिटल होता है। उसके बाद रिजर्व और सरप्लस जो होता है वो भी तो ऑनर का ही है, वो भी ऑनर का है, ठीक है। उसमें करेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट होता है वो भी तो ऑनर का ही है। इसके बाद जो हमारे पास, इसके बाद क्या मैंने बताया आपको, देखो ऑनर का पैसा कितना था, कैपिटल ऑनर का, सॉरी मैंने गलत कहा कि ऑनर का पैसा नहीं कहेंगे, ऑनर का कैपिटल क्या होगा 28 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 15 लाख, ठीक है। आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ लिखेंगे, इसको एक काम करते हैं, ये चीज ना मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो कितना था 28 लाख जो है वो कैपिटल लगाया है, और जो सरप्लस और रिजर्व और सरप्लस वो भी ऑनर का है, वो कितना है, वो है 15 लाख, ठीक है, वो है 15 लाख। बात समझना अभी, ठीक है। इतना पैसा ऑनर का है, क्या ये सारा पैसा क्या बिजनेस में लगा हुआ है? क्या सारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है? नहीं, इसमें से कुछ पैसा बिजनेस से बाहर लगा हुआ है। वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है ये देखो, हम एसेट साइड देखेंगे और हम बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो देखो ये मशीन में लगा है कुछ पैसा, बिल्डिंग, कैश, डेटर। देखो ये गुडविल को हम कंसिडर नहीं करेंगे गुडविल निकालते वक्त, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये अमाउंट माइनस करेंगे, ये तो बात पता है, ठीक है। इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करते हुए गुडविल को ही नहीं कंसिडर करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमारे बिजनेस में नहीं है, हमारे सिमिलर बिजनेस में नहीं है, वो है 2 लाख, ठीक है। इसके बाद ये फिक्टिटियस एसेट्स, जो एसेट्स है ही नहीं, और एक चीज और कि फिक्टिटियस एसेट्स का तो हमने अमाउंट ही नहीं लिखा है, ये क्या हो गया, फिक्टिटियस एसेट्स का अमाउंट बच्चों है 1 लाख, कितना है 1 लाख, ये लिख लो 1 लाख, ठीक। ओके चलो, अब देखो मैंने क्या बताया आपको, गुडविल को कंसीडर नहीं करना है। उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बताओ मुझे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आप क्यों नहीं मान रहे बच्चों? अभी तो मैंने बताया कि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस के बाहर होता है, ना ही हमारे सिमिलर बिजनेस में होता है, ठीक है, यही बताया ना। तो ये हमारा पैसा क्या बिजनेस में नहीं है, मतलब वो पैसा निकालना है, वो अमाउंट निकालना है मुझे जो बिजनेस में एम्प्लॉयड है, बिजनेस में जो काम कर रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में काम करने वाला पैसा, बिजनेस में काम करने वाला कैपिटल जो बिजनेस में काम कर रहा है, तो वो तो ये नॉन ट्रेड तो है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद फिक्टिटियस एसेट्स, ये भी नहीं है। अरे ये तो पहले एक्सपेंस हो चुका है ना, वो तो हमें राइट ऑफ करना है, कर लेंगे इससे राइट ऑफ, लेकिन ये भी तो हमारे बिजनेस में नहीं है, तो ये भी तो बिजनेस में नहीं है, तो हम इन सब को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं ज्यादा और नहीं बोर करूंगा आपको, अब सब मैं माइनस कर दूंगा जो जो हमारे पास है, जो हमारे पास है। तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे, माइनस करो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बच्चों कितने का था, 2 लाख का था। देखो देखो पेज पलटो और देखो ना, फिक्टिटियस एसेट्स जो है वो कितने का है, वो है 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का। इसके बाद गुडविल जो हमें कंसीडर ही नहीं करना है, गुडविल को हमेशा माइनस करना है गुडविल कैलकुलेट करते वक्त, वो है 5 लाख का, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको कर देंगे माइनस, जो प्लस है प्लस, और जो निकल के आएगा वो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे बताओ बच्चों ये कितना आएगा निकल के, तो माइनस कर लेते हैं, तो आ जाएगा ये माइनस कर 35 लाख, 35 लाख का क्या जाएगा। ये हुआ मेथड 1, ये हुआ
मेथड 1। आ जाओ मेथड 2 भी कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या दोनों से आंसर सेम आएगा। लिखो मेथड 2, मेथड 2 और इसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड 2 से निकलेगा, मेथड 2 से निकलेगा। पहले लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल कॉमा नॉन, ये सारे एक्सक्लूड करने, गुडविल को हटा लेना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा लेना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हटा लेना है, और क्या हटा लेना है, फिक्टिटियस एसेट्स, स्पेलिंग ठीक करें, फिक्टिटियस एसेट्स इसको भी हटा लेना है। ठीक है, इसको भी हटा लेना है। चलो लिखें, तो हमारे पास आओ बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट खोलो और उसको देखो। बैलेंस शीट में सबसे पहले मशीन, मशीन कितने का है बच्चों, तो 9 लाख का है। कितने का है, 9 लाख। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का बच्चों, तो वो है 20 लाख का, 20 लाख का बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद कैश, कैश कितना है, कैश है 4 लाख का, कैश है 4 लाख। इसके बाद डेटर है, डेटर है, देख लेते हैं एक बार। इसके बाद कैश के बाद डेटर है बिल्कुल 7 लाख का, डेटर 7 लाख का। देखो ना कॉपी में, देखो ना अपने अपने नोटबुक में देखो तो 7 लाख का। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या है, गुडविल। बच्चों गुडविल को हमें कंसीडर ही नहीं करना है, याद रखो गुडविल को हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके बाद क्या आता है, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी कौन सा, जो ट्रेड होगा, जो ट्रेड होगा, मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उन सब को ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कितना है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का। इसके बाद बच्चों हमारे पास सब आने का सारा चीज। ठीक है सर, अब देखो एक चीज मुझे क्या निकालना है, देखो दूसरे मेथड से हमें निकालना है कि, बात सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो जितना पैसा, देखो दो मेथड है, एक तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स मतलब कहाँ कहाँ पैसे हमने, कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास बिजनेस में है। ठीक है, कैसा कैसा पैसा बिजनेस में बोले, सोर्स साइड। और एक है कि एम्प्लॉयड, कहाँ कहाँ पैसा हमारा लगा हुआ है। ठीक है, हम दोनों साइड से निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। देखो एक बात समझना, यहाँ पे बात समझना, मैंने फॉर्मूला जो लिखवाया है, पहले लिखवाया कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो दूसरा मेथड है वो समझा दूं पहले मैं। ठीक है, बात को समझना, बात को समझना क्या, मेरे वर्ड को सुनना बस। ठीक है, बात अपने आप समझ में आएगी। देखो पूछा गया कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ ऑल एसेट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग गुडविल और नॉन ट्रेड, इसका मतलब आप जानते हो कि वो पैसा जो हमारे बिजनेस में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो नहीं है। ठीक है, तो वो हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख दिया। देखो एसेट खरीदते वक्त, एसेट खरीदते वक्त क्या हम सिर्फ अपना पैसा यूज करते हैं, मुझे बताओ। मुझे मुझे ये पता करना है कि बिजनेस में ऑनर का पैसा कितना एम्प्लॉयड, कितना काम कर रहा है। ठीक है, कितना पैसा बिजनेस में ही काम कर रहा है ऑनर का। तो क्या एसेट खरीदते वक्त हमें याद रखना, मेरे को, मुझे याद रखना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी बात याद रखो। क्या हमने 11th में पढ़ा था कि कुछ एसेट्स हम लोन पे ले लेते हैं, बाहर से हम कर्ज लेके। 11th की बात क्यों याद करें, अभी याद करो ना। क्या सारे जो एसेट्स है क्या हम ऑनर के पैसे से खरीद सकते हैं, क्या अपने पैसे से खरीद सकते हैं, क्या हम लोन पे नहीं ले सकते?
लोन पे ले सकते हैं। बिल्डिंग का कुछ अमाउंट दे दिया, कुछ हमने लोन ले लिया, ठीक है, उस पे ले लिया, ठीक है। कुछ अमाउंट मशीनरी पे भी इस तरह से कर सकते हैं। डेटर तो हमारा एसेट होता है, प्योर एसेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो भी इसमें इंक्लूड है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी के बिहाफ पे हम बोले कि एक्सटर्नल लायबिलिटी की वजह से हमने इसमें जो खरीदा होगा, हम वो अपना पैसा नहीं मानते, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस करें। तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दो, माइनस कर दो क्या, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटी, लायबिलिटीज कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज हमारा जो है वो है 8 लाख का। सर बात समझ में नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, बात नहीं समझ में आई ना, आगे हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि बात समझ में क्या, ये बात रट जाएगी आपके दिमाग में, ऐसे रट जाएगी जैसे आपने बचपन में क ख रटा है, ठीक है। और चलो ये हो गया। तो ये क्या निकल के आया बच्चों, तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हमारा बच्चों पहले वाला भी आंसर वही था या कुछ अलग था? आओ देखे, चेक करें, ये देखो, अरे ये देखो, देखो ना एक बार देखो तो, ये है कितना, 35, ये कितना है 35, है 35 लाख, ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। आओ देखो तो पहले, ये भी तो वही है, ये क्या है, चलो ये ले लेते हैं, चलो ठीक ठीक ठीक, चलो ये भी तो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, मैंने बता दिया आपको, अब ज्यादा इसमें क्या मैं हाईलाइट करूँ इसे, ये भी तो 35 ही लाख है, ठीक है। तो ये भी 35 है, दोनों मेथड, किसी भी मेथड का यूज करो, हमारे दोनों मेथड से सेम आएगा। क्या सर हम दोनों मेथड से क्वेश्चन करें पेपर में? बच्चों क्यों करोगे, क्यों मेहनत करोगे, दोनों से क्यों करोगे, एक से करोगे ना, कैसी फालतू फालतू बात पूछते हो, दोनों से क्यों करना है? क्या तुम्हें 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे? बताओ, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर दोनों मेथड से क्यों करें? तो ऐसे छोटी छोटी बातें करते हो, मुझे तो कभी कभी ये ऐसा लगता है कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सर अभी तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे और अब बेइज्जती, ओके अब नहीं करता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे चलते हैं। ओके सर, चलते हैं सेकंड पे, चल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखेंगे, टोटल टोटल एसेट्स, एसेट्स कितना है, 25 लाख का, कितना है 25 लाख का, टोटल एसेट्स है 25 लाख का। इसके बाद इसी में लिखना, साथ साथ बच्चों इसी में लिखना, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल इसमें जो है गुडविल इंक्लूड है, रुपीज अमाउंट 3 लाख, कॉमा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बच्चों है जो इसमें इंक्लूड है, वो है 2 लाख का, कितने का, 2 लाख का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज अमाउंट है 6 लाख का, अमाउंट है 6 लाख का। बच्चों कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिखो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बच्चों कैलकुलेट करना है। आओ करें इसको भी कैलकुलेट। सर हम कौन से मेथड का यूज करें, फर्स्ट की सेकंड? बच्चों अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आपको
ये देखना होगा क्वेश्चन को समझ के कि अब किस मेथड का यूज करके निकल रहा है। मुझे बताओ, एक तो मेथड वो था जिसमें कैपिटल चाहिए था, हमें कैपिटल रिजर्व चाहिए था। कैपिटल होगा, कैपिटल रिजर्व होगा, अगर कैपिटल रिजर्व और सरप्लस नहीं हुआ तो हम मानेंगे कि नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन कैपिटल तो होना चाहिए ना, कैपिटल होना चाहिए, तो कैपिटल हमने मान लिया। इस तरह से हमारे पास जितने भी होंगे वो सारे उस तरफ से, जो भी सोर्स साइड से जितने भी आइटम की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कहीं कैपिटल की बात है, कहीं कुछ है, नहीं है। तो अब हमें मेथड 2 ही लगाना होगा, अब हमारे पास मजबूरी है, एक मेथड ही यूज कर पाते हैं हम, ठीक है। हम दोनों मेथड यूज करके अगर क्वेश्चन आ जाए तो दोनों मेथड यूज करके भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट पूरा है तो बैलेंस शीट ही पूरा नहीं है तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम उसी का यूज करेंगे। तो आप पहले करें इसे, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब इसे करेंगे, ठीक है। टोटल टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, ठीक है। ये इंक्लूडिंग है तो हमें क्या निकालना होगा, एक्सक्लूडिंग जो एसेट्स हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे जो एसेट्स हमें पता होना चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वो इन सबको हटा के होना चाहिए बच्चों। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। इंक्लूड नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। तो एक्सक्लूडिंग क्या, गुडविल हमें नहीं होना चाहिए इसमें, एसेट्स में, टोटल एसेट में गुडविल नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉन ट्रेड नहीं होना चाहिए, फिक्टिटियस नहीं होना चाहिए। तो हम वो सारी चीजें माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फिक्टिटियस एसेट्स की बात नहीं कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो ऑलरेडी जीरो है, तो हम उसे क्या माइनस करें, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास बताओ बच्चों, अगर 25 लाख में से 3 लाख गुडविल और 2 लाख ये माइनस कर दे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो क्या बचेगा, 20 लाख ही बचेगा टोटल एसेट्स, है कि नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं हो, हाँ कि नहीं। ओके, हाँ मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया, अब चिल्लाते क्यों, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो डिडक्ट कर लो, माइनस कर लो, हटा लो, ठीक है। ये लो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हटा दिया हमने। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 6 लाख, 6 लाख हटा दो, 6 लाख हमने हटा दिया, माइनस कर लिया। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 14 लाख। और ये 14 लाख हमारा क्या होगा, बोलो बोलो, 14 लाख क्या होगा। तो 14 लाख बच्चों ये होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अमाउंट, ठीक है। तो यही तो निकालना था। तो अब एक नोट्स लिख लेते हैं, नोट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, तो लिखते हैं, साथ साथ लिखेंगे। नोट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि गुडविल और फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये क्वेश्चन में होगा। अगर बताओ, अगर क्वेश्चन में ना हो तो अगर क्वेश्चन में नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे, है ना। तो लिखो, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन mission about amount of goodwill, comma non-trade investment, and fictitious assets fictitious assets are not mentioned mention mention in question, then they are they are they are always
ऑलवेज assume टू बी nil, टू बी nil। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये नहीं बताया होगा कि गुडविल का अमाउंट क्या है या गुडविल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में गुडविल है नहीं। नॉन ट्रेड के बारे में कोई अमाउंट नहीं दे रखा है, इसका मतलब है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में है नहीं। और फिक्टिटियस एसेट्स भी अगर नहीं बता रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस शीट में है ही नहीं। ठीक है, उसको हम नील मानते हुए क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए ऊपर, तो क्वेश्चन हो गए हमारे पास, मैं देख लेता हूँ एक बार, 2 हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। स्टार्ट करते हैं इसे। कहता है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल को मिलाकर, ठीक है, गुडविल को लेकर जो है अमाउंट वो है 9 लाख, वो है 9 लाख, 9 लाख का है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है अमाउंट वो है 2 लाख, वो है 2 लाख। क्या करना है हमें, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करें। कहता है टोटल हमारे पास एक्सक्लूडिंग गुडविल 9 लाख है। कितना है, 9 लाख है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि गुडविल को हटाकर, एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है, इस बात का वर्ड का याद रखना। ये क्या है हमारे पास, ये है एक्सक्लूडिंग, गुडविल को हटा के बात कर रहा है। ठीक है, 9 लाख का। ठीक है, और कहता है एक्सटर्नल लायबिलिटी ये है। तो बताओ कितना हमारे पास आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये निकाल देंगे, बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन में तो कुछ जान ही नहीं है। तो मुझे बताओ टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, 9 लाख है। तो इसको लिखने की वैसे जरूरत क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्यों मैं लिखूं इसको, क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुडविल लिखते हैं ना, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं सीधा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा हमारे पास, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमारे पास आ गया 9 लाख। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी को मैनेज कर लेना है। तो ये तो इतना इजी है, बताओ 7 लाख जो हो गया यहाँ पे, 7 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो बात यहाँ तक समझ में आई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आज ये क्वेश्चन करेंगे अपनी तरफ से। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे। टोटल एसेट्स जो है 26 लाख का है। कितने का है, 26 लाख का। ठीक, और इस एसेट्स में इंक्लूड है, इंक्लूडिंग गुडविल 3,50,000 एंड preliminary expenses वो भी इंक्लूड है 1,20,000। कितना, 1,20,000। तो ये इंक्लूड है। इसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटी
एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है वो यहाँ पे नील है, मतलब लायबिलिटीज कुछ नहीं है। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ साथ लिखना एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल एसेट दे रखा है, इंक्लूड है उसमें 3,50,000 गुडविल और 1,20,000 है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल एसेट्स होना चाहिए वो एक्सक्लूडिंग, इसको हटाकर, इसको बिना ऐड किए हमारे पास टोटल एसेट्स आना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल एसेट जो आया है वो क्या है, टोटल एसेट जो होगा वो क्या होगा, टोटल एसेट्स जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। एक तो ये गुडविल को हटाकर लिख देते हैं, एक्सक्लूडिंग गुडविल क्या लिख दिया, ये टोटल एसेट्स गुडविल एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो मुझे बताओ यहाँ पर ये 26 लाख है, 26 लाख में अगर हमें माइनस करना होगा तो 3,50,000 और 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, तो ये सब हटा के हमारे पास क्या आएगा, ये सब हटा के हमारे पास आना चाहिए, वो आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं 20,30,000, 20,30,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास माइनस करते हैं क्या, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो कितना माइनस होगा, वो माइनस होगा हमारे पास पूरा, लेकिन यहाँ तो है नील। तो अब हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो होगा 20,30,000, 20,30,000। ठीक है, कितना आ गया, 20,30,000। तो ये था इसका आंसर। और कैपिटल, इसे क्या कहेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब एक ऑनर का इतना पैसा जो है बिजनेस में वर्क कर रहा है, एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब आते हैं अपनी बुक की तरफ, देखें क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ बना लेते हैं। चलो, बुक का क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बुक का क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें पढ़ते हैं क्या बातें कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे सामने। अब इसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसमें जो करना है वो करते हैं। 14 है हमारी बुक का, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ XYZ एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर 54,000 पर ईयर। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। हमें एवरेज नहीं निकालना है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। कहता है कि इस तरह के जो भी बिजनेस है वो नॉर्मल जो इन्वेस्टेड, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उस पर कितना 10% का वो रिटर्न पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट उनको इतना होता है। द रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 9,000 पर एनम। देखो, पार्टनर जो है उसको 9,000 का रेम्युनरेशन देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, इसका मतलब ये है 9,000 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कितना दे रखा है, 2 ईयर परचेज। तो कोई नहीं,
हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे रखा है या हमें निकालना है? क्या हमें निकाल के दे रखा है? तो एवरेज हमें जो दे रखा है, पहले मैं उसकी बात करें तो हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? दे रखा 5 लाख, सॉरी 54,000 है। 5 लाख कहाँ है? 54,000 है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? एवरेज नेट प्रॉफिट जो है 54,000 और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 3 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? कहता है इन्वेस्टेड इन क्लास 10%, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 10%। ये दे रखा है 10%। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? कह रहा है 2 ईयर परचेज प्राइस। ठीक है, और भी एक चीज दे रखा है ना, कहता है 9,000 जो है इसका रेम्यूनरेशन भी है पार्टनर का। ठीक है, तो लिख लेते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स जो है 9,000 का है। तो 9,000 का रेम्यूनरेशन है, मतलब पार्टनर को दिया जाता है 9,000 का। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 54,000 का। ठीक है, और इसमें से पार्टनर को कितना दे रखा है? 9,000 का। तो मुझे बताओ यहाँ पर गुडविल के लिए मैं नेट प्रॉफिट क्या मान के चलूंगा? हमेशा याद रखना बच्चों कि गुडविल अगर निकाल रहे हैं ना, तो पार्टनर को अगर कोई रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा है, जो ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए सैलरी देना पड़ रहा है उसको, है ना, कुछ रेम्यूनरेशन देना पड़ रहा है। अगर वो बिजनेस हम परचेज कर लें तो हमें ये मान के चलना होगा कि उस बिजनेस में जो पार्टनर काम कर रहा था, हम उसको अलग से किसी एम्प्लॉय को हम रखेंगे, उस एम्प्लॉय से वो काम करेंगे। ठीक है, हमें ये मान के चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम आगे जो प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे वो 54,000 तो नहीं होगा, वो 54,000 नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें गुडविल के लिए एक्चुअल हमें पता करना होगा कि हम कितना फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पर जो मैं बोलूंगा एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज नेट प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट भी कुछ ही बोल सकता हूं मैं। तो लिखो यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल के पर्पज को देखते हुए। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए हम 54,000 में से हम मैच कर लेंगे जो उसने अपने पार्टनर को देता है, और हमारा एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे वो सिर्फ होगा 45,000। ठीक है, जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे वो होगा 45,000। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कि सुपर प्रॉफिट हमें पता करना है और उससे हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है? गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो यहाँ पे हमें पता करना होता है सुपर प्रॉफिट, है कि नहीं? और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। और मुझे बताओ कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? तो ये तो निकालना पड़ेगा ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा हमें बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख, ये लो 3 लाख यहां लिख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो आ जाएगा 30,000। तो जो लोग इस बिजनेस में है वो लोग क्या कर रहे हैं, 3 लाख लगाकर कितना कमा पा रहे हैं, वो कमा पा रहे हैं 30,000। कितना कमा पा रहे हैं वो 30,000। ठीक है, और हम उसी वहीं पर हमने कितना कमाया है, एवरेज प्रॉफिट 45,000। तो जो हमने सुपर कमाया, जो हमने एक्स्ट्रा कुछ एफिशिएंसी, हमने एक्स्ट्रा जो एफर्ट लगाया उससे हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। क्योंकि हमारा ब्रांड है, हम उस प्रॉफिट को हम क्यों कमा पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा ब्रांड है, हमने कुछ ऐसा किया है मार्केट में जिसकी वजह से हमारे पास जो कस्टमर का रिटेंशन है वो ज्यादा है, कस्टमर हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट क्या होगा, तो एवरेज है 45 और माइनस कर लो नॉर्मल, नॉर्मल है 30,000, तो ये कितना हो गया, ये 15,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो प्रॉफिट है वो कब तक कमा सकते हैं, जो नए कंपनी कब तक उसे कमा सकती है, तो बताओ कब तक कमा सकती है। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है, मैं भूल गया, आते हैं ऊपर क्वेश्चन में। तो कब तक कहा है उसने, कहाँ गया, कहता है 2 ईयर परचेज, तो 2 साल तक ये प्रॉफिट वो कमा सकती है, ऐसा मानना है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर परचेज प्राइस, 30,000 गुडविल हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया। और इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में, और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं क्वेश्चन 15। अब क्वेश्चन 15 में क्या दे रखा है ये देखते हैं और फिर इसको करते हैं। देखो बहुत ही इजी है वैसे तो, पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। कहता है एवरेज प्रॉफिट earned by firm 80,000 which include undervaluation of stock rupees 8,000 on average basis। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दो। इससे पहले मैंने बताया था ओवर अंडर, मैंने बताया था ओवर वैल्यूएशन था, तो हमने किस तरह से ट्रीटमेंट किया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, लास्ट कोई भी पार्ट हो, लास्ट पार्ट में इससे सेकंड लास्ट हो, उस पार्ट में मैंने बताया था लेक्चर में कि कैसे हम ट्रेड करते हैं। अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू है तो हम क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट जो होगा किस तरह से इफेक्ट करेगा। अगर ठीक है ओवर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इनकम बढ़ के आ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ के आ रहा होगा। तो इस कंडीशन को हमने ठीक कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ना क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है एवरेज बेसिस पे, तो यहाँ पर ये मत समझना कि लगातार किसी दो पर्टिकुलर ईयर में ही चेंजेस करना पड़ेगा, या लगातार किसी दो में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का यहाँ पे कोई मेथड नहीं लगने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कह रहा है कि एवरेज बेसिस पे है, तो एवरेज बेसिस पे तो हम इसको ठीक क्या करेंगे, एवरेज बेसिस पे है और एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है तो हम इसे ठीक कर लेंगे। तो अब देखो पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन क्या है समझना, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो 80,000, ये एवरेज है। और अंडर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन एवरेज बेसिस पे हुआ है कि हर एक साल ही मतलब इनका ओवरऑल जो एवरेज आया है उसमें अंडर वैल्यूएशन, तो अंडर वैल्यूएशन है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिख लो अंडर वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्टॉक,
हमें स्टॉक को अंडर वैल्यू कर रखा है, उसको अगर अंडर वैल्यू ना होता तो हमारा जो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट होता वो कुछ और होता, है ना। तो हमें ये देखना होता है कि फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट क्या हो, तो वो 88,000 है, ये हमारा क्या है, करेक्ट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। तो कैपिटल कितना है, एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, 8 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%। तो ये आ गया हमारे पास ये आ गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000, तो 64,000, ठीक है। जब हमारे साथ के बिजनेस वाले, हमारे ही सिमिलर बिजनेस में काम करने वाले लोग इतना पैसा लगा के इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, वो ठीक है 64,000 ले रहे हैं, और हम कितना ले रहे हैं 88 ले रहे हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट जो अधिक प्रॉफिट होगा, जो हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, ये आएगा 24,000, और हमें निकालना क्या है, गुडविल निकालेंगे, और क्या हमें पता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर, ठीक है। परचेज ईयर कितना है, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, क्वेश्चन में साफ साफ बताया 7 टाइम, कितना है 7 टाइम है, तो 7 टाइम हमारा दे रखा है यहाँ पे। तो ये कितना 24,000 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 168,000। तो ये हमारा गुडविल हो गया, ये गुडविल का अमाउंट हो गया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन, अब पढ़ लेते हैं इसे क्या कहता है। कहता ऑन 1 April 2016 a firm had assets of rupees 3 lakh including cash of rupees 5,000। कहता है टोटल एसेट जो है 3 लाख का, उस एसेट्स में 5,000 का कैश भी है, ठीक है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख। कहता है पार्टनर्स का जो अकाउंट है, पार्टनर्स जितने भी उन सबका जो कैपिटल का अकाउंट बनता है, कैपिटल है, वो टोटल है 2 लाख का। रेस्ट कंस्टिट्यूटेड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। कहता है जो बच जाता है वो क्या होगा, वो हमारा रिजर्व माना जाएगा, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बैलेंस शीट है, क्या है ये बैलेंस शीट है, और यहाँ पे टोटल एसेट्स है, यहाँ पे क्या है कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ फिक्स एसेट्स है, और यहाँ पे कुछ करंट एसेट जो हमारे पास करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स जो इस तरह से करंट एसेट्स में हमारे पास सिर्फ कैश है 5,000 का, ठीक है, इतना है 5,000 का, और फिक्स एसेट्स ये सब मिलाकर ये हो गया हमारे पास टोटल 3 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो कैपिटल है पार्टनर्स के वो है 2 लाख। तो मुझे बताओ अगर 2 लाख ये है, तो हम बैलेंस शीट के बारे में क्या जानते हैं कि दोनों साइड लायबिलिटी एंड एसेट साइड इक्वल होते हैं, ठीक है कि नहीं। जब ये इक्वल है तो यहाँ पे जो बच गया क्या रखा है, रिजर्व, ठीक है, जो बचेगा वो क्या रिजर्व होगा। तो रिजर्व जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 1 लाख होगा, जब भी तो दोनों साइड इक्वल होगा। तो यही तो बात कह रहा है कि रिजर्व जो है कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट जो बचा हुआ वो रिजर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट रुपीज 2 लाख। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, गुडविल हमें निकालना नहीं है, ये पहले से ही क्वेश्चन बता रखा है कि गुडविल जो है फर्म का वो 2 लाख है। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट,
तो सुपर प्रॉफिट के द्वारा जो गुडविल आया है वो आया है 2 लाख, और कितना आया है, कितना है 4 ईयर परचेज ईयर कितना है 4 ईयर, ठीक है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, यहाँ तो अलग ही पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लिया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, ठीक है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। चलो पहले मैं इसे मिटाता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, अब जो यहाँ पे ध्यान, ये क्योंकि अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे भी करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, बताओ क्या निकाले। क्वेश्चन को देख के हमें क्या लग रहा है कि क्या जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले हम देखो, निकालना तो होगा हमें पहले सुपर प्रॉफिट, तो हमें नहीं दे रखा है, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा सारे, मतलब हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा जब तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड। और अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो टोटल एसेट्स है और माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ तो हम देख सकते, कैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख साफ साफ दे रखा है, देखो टोटल एसेट्स, या हमारे पास कैपिटल दे रखा है और कैपिटल ये रहा, और रिजर्व हमें 1 लाख पता ही चल रहा था इस तरह से कि अभी हमने देखा 1 लाख। तो हमने क्या कर लेना यहाँ पे, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगा, टोटल नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे, कैपिटल प्लस में रिजर्व। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा बन जाएगा 2 लाख, तो कैपिटल दिखाई दे रहा है पार्टनर्स का, और रिजर्व 1 लाख है। तो अमाउंट आएगा 3 लाख। ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ होगा नॉर्मल प्रॉफिट, बात करो, मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या बनेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड और मल्टीप्लाई क्या होगा, बताओ। अरे क्या होगा, 10% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10% है, तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है, 30,000, ये हो गया 30,000। मुझे बताओ यहाँ पे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि सुपर प्रॉफिट, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है कि नहीं होता, यही तो होता है। अब आ जाओ, क्या सुपर प्रॉफिट हमें पता है, क्या सुपर प्रॉफिट हमें पता है, हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता, हमें क्या पता है, हमें गुडविल पता है। क्या पता है, हमें गुडविल पता है, और गुडविल 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 क्या बता रखा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर परचेज प्राइस। तो मुझे बताओ यहाँ पे ईयर परचेज प्राइस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कहता 4 ईयर है परचेज प्राइस, और हमारे पास 4 ईयर ये हो गया, और गुडविल हमारे पास 2 लाख है। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हम यहाँ पे गुडविल कितना, 2 लाख है कि नहीं, गुडविल कितना है, 2 लाख है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या आ गया। इसके बाद सुपर प्रॉफिट हमें निकाल लेना होगा, और ईयर परचेज प्राइस वो कितना दे रखा है, वो 4 साल दे रखा है। तो अगर मैं इसे डिवाइड दूंगा तो सुपर प्रॉफिट मुझे बताओ कितना होगा। अगर हम डिवाइड दे दे 2 लाख को 4 से, तो कितना हो जाएगा, 50,000 आएगा, बोलो
50,000 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो अब नहीं निकाल पाएंगे? 50,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है तो लिख लो एवरेज प्रॉफिट। ताकि ये तो इक्वेशन है, अब तो ये मैथ आप भी कर सकते हो। और नॉर्मल प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला था 30,000। तो मुझे बताओ कि ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, और एवरेज प्रॉफिट फिर कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो 50 प्लस में 30,000 है ना, ये जब इधर जाएगा तो प्लस होगा। ये इतनी मैथ तो आपको आती होगी ना, बिल्कुल आपको आती है। तो ये एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमारा 80,000 कितना है? 80,000। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन, ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज हमें करना था, कंप्लीट हो गया, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसके बाद लेक्चर को मैं फिनिश करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसे कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है मैसर हया इंडिया हैज एसेट्स 5 lakh whereas liability are partners capital 350, जनरल रिजर्व है 60,000 और सन्ड्री क्रेडिटर है 90,000। ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं बैलेंस शीट से भी समझा देता हूँ कि ये क्या कहने की बात, क्या मतलब कहना चाहता है। तो टोटल एसेट जो है, टोटल एसेट जो जितने भी है वो बोल रहा है 5 लाख इतना है, इस तरह से इसने बताया। और यहाँ पे कैपिटल जो है पार्टनर्स के, टोटल कैपिटल जो है वो 350 है, मतलब जितने भी पार्टनर्स होंगे 1 2 3 4 जो भी हो। और जनरल रिजर्व जो है वो दे रखा है 60,000। और हमारे पास क्या देखा? सन्ड्री क्रेडिटर जो दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर वो दे रखा है 90,000। तो ये सब मिला के ये भी तो 5 लाख हो गया, ये भी 5 लाख हो गया। तो क्या है यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स जितने भी वो सारे फिक्स एसेट्स होंगे जो भी हो, वो भी 5 लाख तो होंगे, है कि नहीं? तो अब हमें क्या करना है? पता करना होगा। पहले पढ़ लेते क्वेश्चन, ये मैंने बैलेंस शीट बताया, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ रिटर्न normal rate of return 10% and goodwill of firm valued 90,000। अरे फर्म का तो गुडविल दे रखा है। अब देखो, अगर फर्म का गुडविल ही दे रखा है तो हमें तो कुछ और पूछा होगा, पढ़ेंगे आगे। कहता है 2 साल का जो है गुडविल है तो वो 90,000, मतलब ईयर परचेज प्राइस ये हमें दे रखा है। ठीक है, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करते हुए बताया कि गुडविल ये आया है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म, हमें फाइंड करना एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म क्या होगा। ठीक है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट फर्म का क्या होगा ये निकालना है। तो मैं इसे मिटाता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या दिक्कत है, इसको किस तरह से करना है, इसको किस तरह से करना है तो वो देखते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में मुझे बताओ सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रखा है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रखा है? वो दे रखा है 10%, वो है 10%। इसके बाद क्या दे रखा है हमें? इसके बाद गुडविल दे रखा है हमें। जो क्वेश्चन दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ, आपको दोबारा नहीं बताता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, गुडविल दे रखा है 90,000, कितना दे रखा है? 90,000 बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है हमें? इसके बाद हमें क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व दे रखा है। इसकी कोई जरूरत तो है नहीं, लिखने की क्या जरूरत है? दे रखा है, दोबारा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है? तो ये दे रखा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है क्वेश्चन को, क्योंकि इसे हमें यूज करना होगा इसे सॉल्व। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगा? तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगा? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स का कैपिटल, और जितने भी रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व हो, कितने भी रिजर्व, वो सब पार्टनर्स के या ऑनर का ही पैसा माना जाता है। तो यहाँ पे 3,50,000 और प्लस कर लिया जाए किसे? 60,000, तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 4,10,000। ठीक है,
इसके बाद ईयर परचेज प्राइस दे रखा है कितना, ईयर परचेज प्राइस कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर, ठीक है, तो 2 ईयर भी लिख लेते हैं। ठीक, अब हम इसको करने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज, ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, पहले तो हम निकाले नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 4,10,000। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 41,000। कितना हो जाएगा, 41,000, ठीक है। तो 41,000 क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट के बारे में क्या बता रखा है, तो सुपर प्रॉफिट, या हम सुपर प्रॉफिट के बारे में तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, गुडविल दे रखा है। तो गुडविल क्या है, गुडविल मल्टीप्लाई, गुडविल इक्वल मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर परचेज प्राइस, ठीक है, ईयर्स परचेज है। तो गुडविल कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है 9। सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं इससे। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, जब हम इसको निकालेंगे सुपर प्रॉफिट तो कितना होगा, क्योंकि ईयर परचेज प्राइस तो हमें दे रखा है 2 साल, तो लो 2 साल से निकाल लेते हैं, तो 45,000 आ जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट। कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट, एक इक्वेशन ही तो है सॉल्व करने को, सुपर प्रॉफिट 90,000 डिवाइड बाई 2 मतलब 45,000, ठीक है। अब इसका रिलेशन हमने देखा था क्या, कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, सॉरी, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, बताओ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, नॉर्मल प्रॉफिट बताओ कितना, 41,000। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बस सॉल्व करना है, इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40, 46, ठीक है। तो 86,000 हमारा अमाउंट आता है, और यही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो ये लो हमने बता दिया एवरेज प्रॉफिट इतना है, ये हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ये सभी आपको प्रैक्टिस करना है। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, यहाँ आज तक जितने भी क्वेश्चन कराए, यहाँ से पीछे जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बुक से, विजय क्लासेस की बुक से, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।